Welcome to the second part of the chapter trade. In this part we will discuss about types of trade. लेकिन टाइप्स ऑफ ट्रेड पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, कैन यू टेल ट्रेड इन्वॉल्व्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स. ट्रेड में क्या इन्वॉल्व होता है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स. ओके, मीन्स गुड्स को सेल करना, खरीदना, इसको क्या कहा जाता है? ट्रेड. ओके, बट डू यू नो दैट ट्रेड कैन ऑल्सो टेक प्लेस विदाउट गुड्स. लेकिन क्या आपको पता है कि विदाउट गुड्स यानी बिना गुड्स के भी ट्रेड हो सकता है? ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे बिना गुड्स के ट्रेड हो सकता है. फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेजिटेबल वेंडर व्हेन वी पे हिम मनी. ओके, वेजिटेबल वेंडर कौन? जो वेजिटेबल्स सेल करता है यानी वेजिटेबल्स बेचता है, उसे क्या कहा जाता है? वेजिटेबल वेंडर. तो वेजिटेबल वेंडर से जब हम वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसके बदले में हम उसे क्या पे करते हैं? मनी. ओके, नेक्स्ट, वी गेट बुक्स फॉर विच वी पे मनी. और जब भी हम बुक्स लेते हैं तो उसके बदले में क्या पे करते हैं? मनी. ओके, नेक्स्ट, व्हेन वी ट्रैवल बाय व्हीकल वी पे द फेयर. डू वी गेट एनी कमोडिटी फ्रॉम इट? सी, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट जो दिया तो वो गुड्स के साथ जो है ट्रेड हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हम वेजिटेबल वेंडर से वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो वेजिटेबल्स क्या हुआ? गुड्स हुआ, कमोडिटी हुआ. और उस वेजिटेबल्स के बदले हम वेजिटेबल वेंडर को क्या पे कर रहे हैं? मनी. राइट. सेकेंड पॉइंट्स में भी जब भी हम बुक्स ले रहे हैं तो बुक्स क्या है? कमोडिटी है. और उस कमोडिटी के बदले हम क्या पे कर रहे हैं? मनी. ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट क्या दिया है? व्हेन वी ट्रेवल बाय व्हीकल वी पे द फेयर. जब भी हम जैसे कि ऑटो रिक्शा वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो उसके ट्रैवलिंग के बदले हम क्या पे कर रहे हैं? फेयर. ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा है? डू वी गेट एनी कमोडिटी फ्रॉम इट. ऑटो रिक्शा में ट्रैवलिंग करने से क्या हमें कुछ कमोडिटी मिला? नहीं, कमोडिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है विदाउट गुड्स. ट्रेड कैसे हो रहा है? कमोडिटी भले ही नहीं मिल रही है लेकिन हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है? सर्विस. ओके, जब भी हम ऑटो रिक्शा में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उसके बदले हम फेयर पे कर रहे हैं तो हमें वहां से क्या मिल रहा है? सर्विस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू गिव रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मतलब फीस ही होता है. ठीक है, इन ल्यू ऑफ द एडवाइस वी टेक फ्रॉम लॉयर्स और डॉक्टर्स. ओके, अगर हम लॉयर्स और डॉक्टर से एडवाइस ले रहे हैं हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है? सर्विस. ठीक है, तो यहाँ पे भी मीन्स सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, हमें लॉयर्स और डॉक्टर्स कुछ एडवाइस दे रहे हैं तो उसके बदले में हम उन्हें क्या पे कर रहे हैं? फीस. ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेड हो रहा है लेकिन विदाउट गुड्स. ओके, यहाँ पे गुड्स नहीं, हमें सर्विस मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू यू पे द टिकट फॉर ए मूवी एंड देन गो इनसाइड द थिएटर. जब भी हम थिएटर में मूवीज देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम टिकट के लिए पैसे क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए. ओके, आंसर क्या है? हम एंटरटेनमेंट के लिए टिकट के पैसे पे करते हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, यू पे कैश और मनी फॉर गेटिंग योर हेयर कट. व्हाई यू पे कैश और मनी फॉर गेटिंग योर हेयर कट? व्हाई? क्यों? क्योंकि बार्बर से हमें सर्विस मिल रहा है. बार्बर क्या कर रहा है? हमारा हेयर कट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमें कमोडिटी नहीं मिल रही है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सर्विस. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने आप सभी को बता दिए. ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड. ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इन द अबव इंस्टेंसेस. जो भी हमने क्वेश्चंस देखे, ठीक है, व्हेन देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इट इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड. ओके, जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, जैसे फर्स्ट था कि अगर हम वेजिटेबल वेंडर से वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उसके बदले में हमने क्या पे किया? मनी. बुक्स लिया, बुक्स के बदले में हमने क्या पे किया? मनी. तो ये विजिबल ट्रेड हुआ क्योंकि वहां पे गुड्स का क्या हो रहा है? बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है, हमें कमोडिटीज मिल रही है और कमोडिटीज के बदले हमने क्या पे किया? मनी. तो ये विजिबल ट्रेड हुआ. लेकिन उसका मतलब थर्ड जो क्वेश्चन हमने देखा, जैसे कि अगर हम व्हीकल में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां तो कहीं कमोडिटी दिखाई नहीं दी लेकिन फिर भी हमने फेयर पे किया. क्यों किया? क्योंकि हमें सर्विस प्रोवाइड हुआ. तो जहां पे मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का मतलब ये एक्टिविटी नहीं हो रही है,
हमें सर्विस भी प्रोवाइड हो रहा है और उस सर्विस के बदले में हम पे कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, इनविजिबल ट्रेड। ओके, तो क्या दिया है, ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। ओके, समझ में आया। अगर जहां पे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हो रही है, गुड्स बाय किया जा रहा है या फिर सेल किया जा रहा है, तो उसे कहा जाएगा विजिबल ट्रेड। लेकिन अगर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इनविजिबल ट्रेड। ओके, आपको इमेजेस भी दिए गए हैं। फर्स्ट इमेज जो है वो विजिबल ट्रेड का है, क्योंकि वो लेडी जो है वो वेजिटेबल वेंडर से क्या खरीद रही है, वेजिटेबल्स। और सेकेंड जो इमेज दिया गया है वो इनविजिबल ट्रेड का है, क्योंकि एक पेशेंट जो है डॉक्टर से क्या ले रहा है, एडवाइस ले रहा है। ठीक है, तो ये पेशेंट को क्या प्रोवाइड हो रहा है, सर्विस, इसलिए ये कौन सा ट्रेड है, इनविजिबल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेड। सी, आपको एक चार्ट दिया है टाइप्स ऑफ ट्रेड का, तो उसमें फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ओके, फर्स्ट टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स। उसमें भी दिया गया है, फर्स्ट जो है होलसेल ट्रेड और सेकंड क्या है, रिटेल ट्रेड। ओके, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि होलसेल ट्रेड क्या होता है और रिटेल ट्रेड क्या होता है। ओके, सेकंड टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन। ओके, मीन्स किस बेसिस पे ट्रेड किया जा रहा है, एक्सटेंट के बेसिस पे, एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन। तो उसमें फर्स्ट क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड, और सेकेंड वन क्या है, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ ट्रेड है, टू टाइप्स। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, उसमें टू टाइप्स दिया है, पहला है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। और सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन, उसमें भी टू टाइप्स दिए हैं, पहला है डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड और सेकेंड वन क्या है, इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ओके, फर्स्ट टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। अगर हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स की बात करें तो उस बेसिस पे टू टाइप्स के ट्रेड होते हैं। पहला क्या, कौन सा है, होलसेल, और सेकेंड वन कौन सा है, रिटेल। ओके, तो सबसे पहले हम होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। Traders buy commodities on a large scale directly brought from the producers, यानी जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स को क्या कहा जाता है, व्यापारी। तो वो डायरेक्टली जो है कमोडिटीज, वो भी लार्ज स्केल में, यानी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, किससे डायरेक्टली परचेज करते हैं, प्रोड्यूसर्स से। ओके, नेक्स्ट द कमोडिटीज आर ऑल्सो सोल्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू रिटेल ट्रेडर्स, और वही कमोडिटीज क्या की जाती है, लार्ज स्केल में ही किसको बेची जाती है, रिटेल ट्रेडर्स को। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड होलसेल ट्रेडिंग। ओके, होलसेल ट्रेडिंग समझ में आया, क्या है, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो लार्ज स्केल में कमोडिटीज डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लाते हैं और लार्ज स्केल में ही कमोडिटीज बेची जाती है रिटेल ट्रेडर्स को, और इसी एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, होलसेल ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट होलसेल ट्रेडर्स बाय गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एटसेट्रा। ओके, जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं वो डायरेक्टली गुड्स कहाँ से खरीदते हैं, वो भी लार्ज स्केल में, कहाँ से, किससे, इंडस्ट्रियलिस्ट से और फार्मर्स से। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल बताया है, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है, बाग बगीचे। ओके, the orchard owners of mangoes or oranges sell their entire production to wholesale traders. okay, यानी मैंगोज के, आपने बाग बगीचे देखे होंगे, मैंगोज के, ऑरेंजेस के, ग्रेप्स के, ठीक है, बगीचे होते हैं। तो जो बगीचे का जो मालिक होता है, ओनर्स, वो अपना एंटायर यानी पूरा प्रोडक्शन किसको सेल कर रहा है, होलसेल ट्रेडर्स को। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड। When the traders buy goods from wholesale traders and sell it directly to consumers, then it is known as retail trading. यानी जब भी ट्रेडर्स गुड्स खरीद रहे हैं किससे, होलसेल ट्रेडर से, और डायरेक्टली वो किसको बेच रहे हैं, कंज्यूमर्स को, यानी हमें,
जो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स को कंज्यूम करने वाले को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स। यानी ट्रेडर्स जो है डायरेक्टली होलसेल ट्रेडर्स से गुड्स को परचेज कर रहे हैं और किसको सेल कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। तो ये एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा, रिटेल ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इज लेस इन दिस केस। जैसे कि हमने होलसेल ट्रेडर का देखा कि होलसेल ट्रेडर जो है लार्ज क्वांटिटी में कमोडिटीज इंडस्ट्रीज से, प्रोड्यूसर से या फिर फार्मर से परचेज करते हैं और लार्ज क्वांटिटी में ही कमोडिटीज को सोल्ड करते हैं, किसको, रिटेल ट्रेडर्स को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो क्वांटिटी कंज्यूमर को सोल्ड की जाती है वो लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द शॉपकीपर्स सेलिंग गुड्स। ओके, आसपास हमारे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो गुड्स को बेचते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स इन मार्केट्स एट्सेट्रा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिटेल ट्रेड का। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं और इंटरनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। ओके, दिस ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजियंस विद इन द सेम कंट्री। डोमेस्टिक ट्रेड किसको कहा जाता है कि ये जो ट्रेड होता है वो कंट्री के अंदर ही होता है। ठीक है, स्टेट टू स्टेट हो सकता है, रीजन टू रीजन हो सकता है। तो ऐसे टाइप के ट्रेड को क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। ओके, तो ये जो है सेकेंड टाइप से अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीजन्स। ओके, जो डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड है ये किस बेसिस पे है, एक्सटेंट ऑफ ए रीजन के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट, द साइज ऑफ द कंट्री, डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट द इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री। तो ये फैक्टर्स हैं, यानी कंट्री का साइज कितना बड़ा है, ठीक है, डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड हुआ, वाटर हुआ, ये सब क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोई कंट्री में या कोई रीजन में जो है लैंड एरिया जो है वो डेजर्ट एरिया है, जैसे राजस्थान है। ठीक है, और कोई रीजन जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ पे प्लेट्यू रीजन ज़्यादा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ द कंट्री, डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये फैक्टर्स किस पे अफेक्ट करते हैं, इंटरनल ट्रेड पे। ठीक है, नेक्स्ट, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, ज़्यादा है मीन्स हाई है या फिर लो है, ठीक है, या फिर मीडियम है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर कंट्री में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में मतलब डिले नहीं होगा, रैपिडली होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट रैपिडली होगा, तेज़ी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज अच्छे से नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में डिले हो सकता है। ठीक है, डिले मीन्स लेट हो सकता है। नेक्स्ट, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, मार्केटिंग सिस्टम लीड टू लार्ज स्केल इंटरनल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया factors like diversity in geographical conditions and high population also affect the domestic trade. Okay, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया कंट्री की बात करें तो फैक्टर्स जैसे कि जोग्राफिकल कंडीशंस, हर एक रीजन का जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया, राजस्थान का एरिया कैसा है, लैंड एरिया पूरा डेजर्ट है। ठीक है, वहाँ पे पानी की कमी होती है। ओके, कोई रीजन में वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, कोई रीजन जो है वो वहाँ पे प्लेट्यूस है। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया की अगर बात करें तो जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग होते हैं हर एक रीजन के। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हाई पॉपुलेशन, कोई रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोई रीजन में कम है, कोई रीजन में मीडियम है। तो ये भी फैक्टर्स है जो डोमेस्टिक ट्रेड पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, a country's development is dependent on the extent of the domestic trade। और कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड होता है, एक्सटेंट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड पे। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड जितना ही ज़्यादा मीन्स बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ देयर इज अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ देन ट्रेड विल ऑल्सो बी मोर। और अगर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है तो फिर ट्रेड भी क्या होगा, अच्छा ही होगा, ट्रेड भी इंक्रीज होगा। ओके,
नेक्स्ट, दस देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड, और इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। यानी अगर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है तो ट्रेड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप है इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या होगा, अभी हमने पढ़ा डोमेस्टिक ट्रेड, तो डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड क्या होता है कि कंट्री के अंदर ही अगर ट्रेड हो रहा है उसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि कंट्री के बाहर यानी किसी दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड करना, तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, so international trade means the exchange of goods and services of one country with other countries. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज का जो लेन देन है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ में होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सम कंट्रीज प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन एक्सेस, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा मीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे दिया है क्रूड ऑयल इन सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड व्हीट प्रोडक्शन इन द यूएसए, कनाडा एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल, जैसे पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, तो ये ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, एक्सेस कहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स, सऊदी अरेबिया और कुवैत में। और वही अगर व्हीट प्रोडक्शन की बात हो रही है तो ये ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, व्हीट प्रोडक्शन यूएसए और कनाडा में। ठीक है, तो जिस भी कंट्री में ये गुड्स का डिमांड होगा, स्केर्सिटी होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये गुड्स जो है, ये कमोडिटी सप्लाई होके उस कंट्री में जाएंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट, these products are sent to countries having demand for those goods। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं मीन्स जिस कंट्री में ये गुड्स के जो अभी हमने पढ़ा क्रूड ऑयल और व्हीट प्रोडक्शन, तो जिस भी कंट्री में इसका स्कैरसिटी रहेगा और डिमांड रहेगा तो यहाँ से मीन्स सऊदी अरेबिया, क्रूड ऑयल कहाँ से जाएगा, सऊदी अरेबिया और कुवैत से, और व्हीट कहाँ से जाएगा, यूएसए और कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट, दिस लीड्स टू द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और यहीं से किसकी शुरुआत होती है, इंटरनेशनल ट्रेड की। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज इट इज बायलैटरल ट्रेड, और जब भी अगर इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, बायलैटरल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इट ऑकर्स बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज इट इज कॉल्ड मल्टीलैटरल ट्रेड, और अगर ट्रेड दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, मल्टीलैटरल ट्रेड। ओके, समझ में आया, जैसे कि अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसे कहा जाएगा बायलैटरल ट्रेड, और अगर दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, मल्टीलैटरल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिक प्रोसेसेस। ओके, व्हेन अ कंट्री बाइज दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर स्केर्स इन देयर ओन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज नोन एज इंपोर्ट। इंपोर्ट किसको कहा जाएगा कि अगर कोई कंट्री, जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में अगर किसी कमोडिटी की कमी है तो हम कहाँ से उसको परचेज करेंगे, अगर दूसरे कंट्री से परचेज कर रहे हैं उस कमोडिटी को तो उसे कहा जाएगा इंपोर्ट। ओके, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारे कंट्री के अंदर कोई कमोडिटीज एक्सेस में यानी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस की जा रही है और हम उस कमोडिटी को दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपोर्ट। ओके, सो व्हेन अ कंट्री प्रोड्यूसेस excess goods or services than required it sells these to countries which have a demand for it, this is called export। ओके, तो ध्यान में रखना, इंपोर्ट किसको कहा जाएगा, अगर हमारे कंट्री में किसी कमोडिटीज की कमी है, स्केर्सिटी है, तो हम उस कमोडिटीज को दूसरे कंट्री से परचेज करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, इंपोर्ट। और अगर कोई कमोडिटीज हमारे कंट्री में ज़्यादा मीन्स लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है और उस कमोडिटी को हम दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपोर्ट। ओके,
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। अब देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ ए कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। कंट्री में अगर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री हम ले ले, तो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक टाइम आता है कि कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, सो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के भी टाइप्स हैं, तो सबसे पहला टाइप्स हम देखते हैं। When the value of imports is more than the value of exports, it is called unfavorable balance of trade। ठीक है, जब भी अगर किसी कंट्री में इंपोर्ट्स की वैल्यू एक्सपोर्ट्स के वैल्यू से ज़्यादा होती है तो उसे कौन सा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, ध्यान में रखना, अगर कोई कंट्री का इंपोर्ट्स का वैल्यू एक्सपोर्ट्स के वैल्यू से ज़्यादा है तो उसे क्या कहा जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, इट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और कोई अगर कंट्री का, जैसे इंडिया का ही हम ले लेते हैं, अगर इंडिया का एक्सपोर्ट्स वैल्यू इंपोर्ट्स वैल्यू से ज़्यादा है तो उसे क्या कहा जाएगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, थर्ड पॉइंट, when the value of exports and imports is almost the same, it is called balanced balance of trade। और अगर किसी भी कंट्री का इंपोर्ट्स का वैल्यू और एक्सपोर्ट्स का वैल्यू ऑलमोस्ट यानी करीब करीब अगर सेम रहा तो उसे कौन सा ट्रेड कहा जाएगा, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, समझ में आया? या आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। क्या आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट्स का वैल्यू ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स के वैल्यू से, उसे कहा जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर एक्सपोर्ट्स का वैल्यू इंपोर्ट्स के वैल्यू से ज़्यादा है तो उसे क्या कहा जाएगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर दोनों के वैल्यूज यानी एक्सपोर्ट्स वैल्यू और इंपोर्ट्स वैल्यू दोनों सेम है तो उसे क्या कहा जाएगा, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, सो hope you understood this part also. In the next part we will discuss about international trade organizations. Thank you for watching this video.